बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में वकास शाह हाजिर हूँ। पेशावर सेंटर से K2 की ये स्पेशल ट्रांसमिशन है। पाकिस्तान भर में कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन हो रहे हैं। K2 टीवी के नुमाइंदगान पूरे मुल्क से आपके लिए इलेक्शन कवर कर रहे हैं। तो पेशावर स्टूडियो में हमारे साथ इसी मौजू पे बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और ब्यूरो चीफ डॉन टीवी पेशावर अकबर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शुक्रिया। इस तरह हमारे दूसरे मेहमान हैं ज़ाहिद नदीम साहब, जो कि साबिक नाज़िम है, ताल्लुक़ उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकबर साहब को खुशामदीद के हैं प्रोग्राम में, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में पाकिस्तान भर से हमारे नुमाइंदगान K2 टीवी के वो हमारे साथ होंगे। और आज जो इलेक्शन हुए हैं 5 बजे तक टाइम था पोलिंग का, जो कि अब ख़त्म हो चुका है। अब गिनती का अमल जारी है और K2 टीवी के जितने भी नुमाइंदगान हैं हमारे अज़ला में या मुल्क के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, तो वो वहाँ पे मौजूद हैं। और जैसे ही नताइज हमें आएंगे तो हम आपके लिए वो नताइज नशर करेंगे। चूँकि हमारे पास नताइज आ चुके थे पहले से ही, लेकिन चूँकि इलेक्शन कमीशन का फैसला था कि 6 बजे से पहले आपने टीवी चैनल्स ने या मीडिया ने रिज़ल्ट्स अनाउंस नहीं करने, तो इसी पाबंदी के तहत हमने भी वो जो रिज़ल्ट थे वो रोके रखे थे। अब इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता जितने भी नताइज आएंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अकबर साहब, आपने इलेक्शन आज कवर किया, आज इतवार का दिन भी था, आपकी छुट्टी भी थी, लेकिन फिर भी आपने पूरा बिल्कुल, तो कैसा पाया आपने इलेक्शन को? जो माहौल था तो वो सही था? कुछ मसाइल भी आए, कुछ इश्यूज़ भी आए, इल्ज़ामात भी लगे जिस तरह दूसरे इलेक्शन में लगते हैं, तो आज का दिन कैसा था आपके लिए? शुक्रिया वकास। और जहाँ तक आपने इल्ज़ामात की बात की, तो ये तो इलेक्शन और जमहूरियत का हुस्न कहते हैं इसको, कि शुक्र है कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या सामने नहीं आया और बात इल्ज़ामात तक रही। जहाँ तक मुझे एक बात अच्छी लगी, तो इस बार ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन है और बहुत महदूद पैमाने पे है पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, क्योंकि यहाँ पर 7 ऐसे जगह है जहाँ पे कैंटोनमेंट के इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन सियासी जमातों की तैयारी बिल्कुल आम इलेक्शन की तरह थी और उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। गुज़िश्ता 10-15 दिन से जब हम देख रहे हैं तो जलसे भी हुए और उसके अंदर मतलब जो भरपूर हिस्सा लिया सियासी जमातों ने, तो ये एक अच्छी बात थी। और आज भी लोग भी काफ़ी जोश व खरोश में थे और लोगों को निकाला भी गया कि वो वोट जो है वो डाले। तो बड़े अरसे बाद जो है तमाम सियासी जमातें जो है उन्होंने कोई एक ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लिया। अदरवाइज़ अपोजिशन को तो यही एक इतराज़ होता है कि हुकूमत जो है वो उनको किसी इशू में शामिल नहीं करती। तो ये मुझे अच्छी बात लगी कि आज तमाम सियासी जमातों ने गुज़िश्ता कई दिनों से, और एक एक्टिविटी, भरपूर एक्टिविटी जो रही, और इससे ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो है आगे जनरल इलेक्शन के लिए भी वक्त कम रहता है, 2 साल से भी कम है, तो सियासी जमातें भरपूर एक तैयारी कर रही है और ये एक रिहर्सल है। सही। अच्छा रंजन साहब, आप ख़ुद भी गए इलेक्शन, आपने ऑब्ज़र्व किया, तो क्या वोटर्स आ रहे थे? बहुत ज़्यादा वो गहमा-गहमी हमें नज़र नहीं आई, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लोग आ रहे थे और 10-11 बजे तक तो वोटर्स नहीं आ रहे थे, उसके बाद फिर कुछ लोग आए। तो आपके ख्याल में जब इलेक्शन ये जो अमल था, टर्नआउट कितना था आपके ख्याल में? आपके लोग, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग आप निकालने में कामयाब हो सके? क्योंकि थोड़ी देर पहले तक कामरान बंगश साहब वो सोशल मीडिया पे अपने वोटर्स को वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप आएँ वोट डालें। तो आज का जो इलेक्शन था तो पीटीआई वर्कर के लिए और आपके बहैसियत पार्टी लीडर्स के लिए तो वो कैसा इलेक्शन था? क्या आपको तवक्को है कि आप ये इलेक्शन जीत जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और वकास शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करूँगा। जहाँ तक आज के इलेक्शन का ताल्लुक़ है, और चूँकि पेशावर कंटोनमेंट में मैंने विज़िट भी किया मुख्तलिफ़ मकामात पे, तो वहाँ पे मैंने वर्करों को भी काफ़ी एक्टिव पाया और लोग जो वोटर्स थे वो भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे। 100% वोटर्स तो ज़ाहिर है कि इन जैसे इलेक्शंस में नहीं निकल पाते, लेकिन फिर भी मेरा अंदाज़ा ये है कि तादाद जो है 60% प्लस जो है लोग वोटर्स निकले हैं। और जिस तरह आपने जिक्र किया कि कामरान बंगश साहब जो हैं रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो ये हमें जो रिमेनिंग थोड़े बहुत वोटर्स रह चुके होते हैं, तो उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है, उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि आप आएँ और अपना वोट पोल करें और अपना हिस्सा इस इलेक्शन में डालें। जहाँ तक आपका एक सवाल है बीच में कि पीटीआई इसमें जीतेगी या क्या, इसके हवाले से तो मैं चाहूँगा कि अपने उम्मीदवारों को एडवांस में मुबारकबाद दूँ, क्योंकि पीटीआई इस वक्त एक ऐसी जमात है कि मैं कहूँगा कि उसके पास लीडरशिप मौजूद है। बाकी पार्टियों की लीडरशिप मुझे कुछ क्लियर नज़र नहीं आ रही, एएनपी की लीडरशिप की समझ नहीं आ रही,
नून लीग आप देख लें कि उसकी लीडरशिप कहाँ पे है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ क्या सूरत हाल है। तो बाकी पार्टियों को तो कोई इतना ज़्यादा चार्म नहीं है, और पीटीआई की लीडरशिप भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, ग्राउंड पे डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है कि अवाम की फिर इससे मोहब्बतें भी हैं और तवक्कुआत भी हैं। अच्छा, मैं अली अकबर साहब, ज़ाहिद नदीम साहब कह रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अपोजिशन नहीं है तो वक़ास साहब को मुझे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। नहीं, आप बिल्कुल, मैं यही आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि ज़ाहिद नदीम साहब कह रहे हैं कि जो दूसरी सियासी जुमातें उनके तो लीडरशिप गायब है, वो मंजर सिरे से है ही नहीं ग्राउंड पे। तो क्या इनकी बात सही है? और ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही लोग वोट देंगे, तो जो पिछले 5 साल की हुकूमत थी उसके बाद तकरीबन 3 साल और भी हो गए हैं, तो आपके ख्याल में अब भी पीटीआई का वोट बैंक है और लोग इत्तेमाद करेंगे पीटीआई पे? वक़ास जहाँ तक इस इलेक्शन की बात है तो अमूमन हम मतलब जो बल्दियाती इलेक्शन और बिलखसूस जो कंटेनमेंट बोर्ड्स में होते हैं, तो इस बार थोड़ी सी एक्टिविटी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है तो वो भरपूर रही है। और जहाँ तक लीडरशिप की बात है तो ना तो मतलब जो है इनके बड़े लीडर्स इमरान खान या कोई और इस तरह के जलसों जुलूसों के लिए आए हैं, और ना ही पीपल्स पार्टी ना, वो तो एक वो बात है। लेकिन लोकल जो जो इनके लीडर्स है, चाहे एएनपी के है, चाहे पीपल्स पार्टी के है, जो सूबाई सदूर या इनके है, तो उन्होंने मतलब जो है कई जलसों में हिस्सा भी लिया और मतलब जो एक्टिविटीज़ भी की। तो ये इस बार ज़रा मतलब जो है वो भरपूर अंदाज से हमने देखा कि मतलब जो है वो है। जहाँ तक इनका ये कहना है, बिल्कुल मतलब जो उन्होंने तो आपसे कह दिया कि मैं तो कारकुनान को मुबारकबाद देता हूँ। और ये अमूमन ये बात मतलब जो पाकिस्तान के अंदर एक रिवायत भी रही है कि जो बरसरे हुकूमत जमात होती है तो जो ज़िमनी इलेक्शंस होते हैं या उसके अंदर जो बल्दियाती इलेक्शंस आते हैं तो उनका फ़ायदा उनको होता है। और उसकी वजह यही है कि मतलब जो उनके पास वसाइल्स होते हैं, लोग मतलब जो है उम्मीद भी उनसे रखे हुए हैं। और ये जो टाइमिंग है, क्योंकि अब आपके साथ तकरीबन पौने 2 साल रह गए आम इलेक्शंस में, और ये जो टाइम है ये जो हुकूमत के वर्कर्स होते हैं या जो उनके वोटर्स होते हैं, तो उनसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठी है कि इन 2 सालों में हुकूमत उनके लिए काम जो है वो करेगी। तो ये वाला फैक्टर इसी इंतखाबात में भी आगे जो है वो जाएगा और रिज़ल्ट इसी पैटर्न पे आएंगे। लेकिन एक बात मैं जो इसको देख रहा हूँ, हमने ये देखना है कि चलो बरसरी हुकूमत जो है या जमात जो हुकूमत में होती है उनको तो फ़ायदा होता है, सही। अपोजिशन कहाँ खड़ी है। अगर अपोजिशन इसमें परफॉर्म करती है, बेशक वो मतलब जो है हुकूमतें बनाने और या बांट के वो ना बना सके, लेकिन अगर वो अपना परफॉर्मेंस देती है तो उसका मतलब है कि जो हुकूमत है उनसे वोट टूट रहा है और अपोजिशन के पास जा रहे हैं। तो आपके ख्याल में अपोजिशन की कारकर्दगी अभी तक सही है? क्योंकि सूबाई असम्बली में तो हम उनकी वो कारकर्दगी नज़र हमें नहीं आती जो उनसे तवक्कुह की जाती है अपोजिशन के हवाले से। तो आपके ख्याल में इस इलेक्शन में अपोजिशन को कोई चांस है कि वो कुछ सीटें निकाल लें खैबर पख्तूनख्वा में? मायूसकुन कारकर्दगी रही है। हम गुज़िश्ता 20 साल से, वक़ार साहब भी पॉलिटिक्स को कवर करते हैं, असम्बलीस को भी कवर करते हैं, और ये हमारे सामने तकरीबन मतलब जो 5वीं हुकूमत बन गई है। लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं तो इस दौरी हुकूमत में अपोजिशन की कारकर्दगी जो है वो इंतहाई नाक़िस रही है। ना ही इन्होंने हुकूमत के मतलब जो कमज़ोरियाँ उसको एक्सप्लॉइट किया, ना ही ये मतलब आवाम को जो है वो कोई प्लेटफार्म दे सके। देखो इतने बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, माजी में अगर मतलब बिजली का बिल जो है वो ज़्यादा हो जाता था तो आपको पता है कि मतलब असम्बली में एक शोर उठता था। इसी तरह मतलब जो है गैस, इसी तरह महंगाई, मतलब जो उनके पास सारी चीज़ें हैं बिल्कुल। लेकिन अफसोस कि मतलब जो हुकूमत वो चीज़ें नहीं कर सकी इस 3 साल में। और आगे अवाम भी इन्फ्लेशन से तंग है। ये एक बात है, मतलब जो हम किसी जमात का वो नहीं करेंगे, लेकिन ये कि 3 साल जब हुकूमत करे तो मतलब जो आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। तो ये चीज़ें थी और हुकूमत ने अभी तक अपना रोल अदा नहीं किया। सही। अच्छा, ये हम कराची जाएंगे, लेकिन कराची से पहले एक रिजल्ट है हमारे पास, ये है वार्ड 2 पेशावर जो एरिया है, रेलवे कॉलोनी जहाँ पे पोलिंग स्टेशन है, तो वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नईम बख्श साहब, उन्होंने 152 वोट्स लिए हैं, वो पहले नंबर पर है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलाउद्दीन साहब 97, यानी वो दूसरे नंबर पे है। नजरी हम जाएंगे कराची में हमारे नुमाइंदे नमरज़ादा वहाँ कराची की ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमें आगाह करेंगे। नमरज़ादा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा नमरज़ादा साहब, कराची या बहैसियत मजमूई सिंध, वहाँ पे पीपल्स पार्टी
का बहुत वोट बैंक है, वहाँ पे गढ़ है पीपल्स पार्टी का, तो वहाँ पे सूरत हाल क्या है? इलेक्शन जो नताइज आ रहे हैं, गिनती हो रही है, अभी तक तो गिनती मुकम्मल नहीं हुई, तो क्या वहाँ पे मुकाबला किन किन जुमातों के दरमियान है? जी बिल्कुल वकाश शाह, चूंकि कराची में 6 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, इसके अलावा 2 जो हैं वो, एक यानी पन्नू आकिल में है, दूसरा जो है वो हैदराबाद में है। ओवरऑल सूबे में जो है वो ये 8 कंटोनमेंट बोर्ड थे और आज पूरा दिन जो है वो इलेक्शन इंतहाई पुरअमन माहौल में हुआ है। सुबह हालांकि लोगों के आने का जो है वो बहुत कम था रेशो, लेकिन दोपहर में 3 बजे के बाद लोगों का रेशो बढ़ने लगा और शाम जब 5 बजे तक जब पोलिंग स्टेशन बंद हो रहे थे तो उस टाइम तक भी लोगों का अच्छा खासा जमा हो चुका था। छोटे छोटे अगर हम देखें तो लांडी में, इसी तरह मली वार्ड नंबर 6 में, इसी तरह गुलशन मेमार में, ये वो इलाके हैं कि जहां पे तल्ख करानी हुई है मुख्तलिफ कारकुनों के दरमियान। वो कहीं पे पीएसपी और एमक्यूएम आमने सामने हुए, कहीं पे पीपल्स पार्टी पीटीआई आमने सामने हुई है। ये तल्ख कलामी हुई, लेकिन कोई बड़ा सानिया नहीं हुआ, कोई बड़ी ऐसी चीज नहीं हुई कि जिसको काउंट किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये बताऊं कि हैदराबाद में भी पीएसपी, जहाँ पे हैदराबाद में पठान कॉलोनी पे जहाँ वार्ड बने थे, वहाँ पीएसपी और एमक्यूएम के कारकुन आमने सामने हुए थे, नाराबाजी भी की एक दूसरे के खिलाफ। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज पीटीआई के जो अली जैदी थे वफाकी वजीर, उनको और इसी तरह एक मोहम्मद असलम, ये भी पीटीआई के मुंतखब नुमाइंदे, इनको बेदखल करने के नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी हुए, उनको जिला बदर किया गया और ये इल्जाम लगाया गया कि वो इलेक्शन पे असरअंदाज होते हैं। हालांकि बाद में अली जैदी ने ट्वीट भी किया और उस ट्वीट में उन्होंने कहा भी कि मैं अपने हल्के में वोट डालने गया था और इसके अलावा मैंने कोई ऐसी कोई सरगर्मी नहीं हुई जो कि इलेक्शन पे असरअंदाज हो। अगर हम देखें तो कराची के 6 जो कंटोनमेंट बोर्ड थे, उनमें कुल 418 उम्मीदवार थे, जिनके लिए जो टोटल ओवरऑल 53 वार्ड यानी 53 वार्ड थे। इलेक्शन के लिए जो इन्होंने सिक्योरिटी रखी थी, बड़ी बेहतरीन अंदाज में रखी गई थी। जहां जहां कारकुनों के दरमियान कलामी हुई, वहां बर वक्त पुलिस भी पहुंची, रेंजर्स मौजूद थी। तो इस वजह से कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई कि जिसकी वजह से कोई ऐसा अमल हुआ कि जिससे या कहीं वार्ड में या किसी पुलिस स्टेशन पे वोटिंग का अमल जो है वो रोक दिया गया हो। तो अगर हम देखें तो इसके साथ साथ अभी जो एक ताज़ा नतीजा मेरे सामने आया है, यह मनौरा कैंट कराची का है, जो कि वार्ड 2 है। इसमें मोहम्मद फजल खान है, ये 229 वोट लेके आगे हैं। ये गैर खत्मी नतीजा है मनौरा कैंट का, जो कि कराची में है, और ये वार्ड नंबर 2 से नतीजा है। 229 इस उम्मीदवार ने वोट लिए, जो नाम है इनका मोहम्मद फजल, उनका ताल्लुक पीपीपी यानी पीपल्स पार्टी से। अगर हम देखें तो कराची में जहां तक आज पूरे दिन हम इन पुलिस स्टेशन पे घूमते रहे, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ये आमने सामने रहे। अलबत्ता हैदराबाद में जो है पीएसपी का खासा रश रहा, एमक्यूएम के भी खासा रश रहा। क्लिफ्टन सीबीसी जो है क्लिफ्टन बोर्ड, वो तमाम ये जो 6 कंटोनमेंट बोर्ड हैं कराची में, इनमें सबसे बड़ा कंटोनमेंट बोर्ड है जिसमें बहुत ज्यादा 3 लाख से समथिंग जो है वो रजिस्टर्ड वोट यहाँ मौजूद है। तो इसलिए ज्यादा गेमागेमी यहाँ रही। अलबत्ता जहाँ पे वोट रजिस्टर्ड ही कम थे, वहाँ गेमागेमी कम रही। फिर भी ओवरऑल अगर हम देखें तो कराची का इलेक्शन बहुत अच्छे और बहुत पुरअमन माहौल में हुआ है। अब ये है कि रिजल्ट का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो तवक्को क्या है? वो भी आना शुरू होंगे इंशाल्लाह। वक्तन फौजा अपने नाज़रीन को वो जैसे जैसे रिजल्ट आएंगे वो बताते रहेंगे जी। अच्छा, अब हम नेमरज़ादा आप हमारे साथ रहिए। 2 रिजल्ट्स और भी हैं हमारे पास पेशावर से। पेशावर वार्ड नंबर 5 से एक पोलिंग स्टेशन है, तो मोहम्मद उसैद सीटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने 48 वोट लेके वो पहले नंबर पर हैं, जबकि शबीहुल हुसैन 29 वोट लेके दूसरे नंबर पर है। उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। तो ये मुकाबला अली अकबर साहब ऐसे है पेशावर में कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई का चल रहा है। हालांकि पीपल्स पार्टी का ये हम देखें तो ये उनका 2 रिजल्ट जो आ रहे हैं सही है। अच्छा, इसके साथ एक और भी रिजल्ट है पेशावर कैंट बोर्ड वार्ड नंबर 4 फौजी फाउंडेशन पोलिंग स्टेशन के नताइज। जमात इस्लामी के हमीद खान 103 वोट लेकर पहले, पीपल्स पार्टी के यादुल्ला बंगश 81 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर है, जबकि तहरीक इंसाफ के खलील 68 वोट लेकर तीसरे नंबर पे हैं। अभी जमात इस्लामी भी नजर आई है। मैं सिर्फ नेमरज़ादा साहब से एक क्वेश्चन करके फिर आपके पास में आता हूँ। अच्छा नेमरज़ादा, ये कराची के हवाले से या पूरे सिंध के हवाले से एक्सपेक्टेशंस क्या थी कि वहाँ पे कौन सी जुमात मेजॉरिटी ले लेगी?
देखिए, अगर हम देखें जितने कंटोनमेंट बोर्ड हैं वहां से अमूमन जो है पीटीआई को अच्छा खासा वोट मिला है, क्योंकि ये वो इलाके हैं कि इनके मतलब मसाइल नहीं होते, ज्यादातर पोश इलाके हैं। तो इस वजह से पीटीआई के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं इस वक्त जो वफाकी लेवल पे हैं वो भी यहाँ से मुंतखब हुए हैं, चाहे वो हम सदर पाकिस्तान की बात या जिक्र क्यों ना करें। लेकिन उसके बावजूद इस दफा जो हम देख रहे थे तो पीपल्स पार्टी अच्छी खासी गालिब नजर आ रही है। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि पिछली बारिशों में भी अगर हम सीबीसी यानी क्लिफ्टन बोर्ड की बात करें तो वहां के लोग बहुत ज्यादा नाला थे वफाकी हुकूमत से, और इस बार भी बारिशों में जो पानी जमा हुआ था डिफेंस और क्लिफ्टन में उस वजह से भी लोग नाला थे। एक नतीजा और आया ये जो है फैसल वार्ड का कंटोनमेंट बोर्ड का है। यहाँ पीटीआई के जो है वो 88 वोट जो उम्मीदवार ने हैं, पीटीआई के उम्मीदवार ने 88 वोट दिए हैं। पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है वो दूसरे पोजीशन पे इनके पीछे पीछे हैं, जिनके पास इस वक्त जो है वो कोई करीब 18 वोट हैं। तो अगर देखा जाए तो नतीजा भी आ रहा है, साथ साथ ये भी मैं मतलब आपको बताता रहूं कि इस मौजूदा सूरत हाल में जो आज पूरा दिन भर हमने देखा पीपल्स पार्टी के जो वोट थे वो या उनके जो उन्होंने जो वोट बनाए हुए थे अपने वोटर्स के लिए या उनकी सहूलत के लिए, वहां पे लोगों की गेमा गेमी रही। लेकिन साथ में एमक्यूएम और पीएसपी भी काफी एक्टिव रही। यहाँ मैं ये एक बात और करता रहूं कि जो क्लिफ्टन बोर्ड में जो है वो जमात इस्लामी के जो वर्कर्स थे उनकी तादाद भी बहुत ठीक ठाक रही, और उम्मीद है कि ये जाहिर किया जा रहा है कि शायद कि यहाँ जो मुकाबला हो वो शायद कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में हो। जी अजय, पीएसपी के हवाले से क्या है, पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल साहब के हवाले से वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो क्या उनको कोई वोट मिलने का इम्कान है? बज़ाहिर अगर मैं देखूं कराची के जो 6 हैं वहां तो मुश्किल है, लेकिन अगर हैदराबाद जहां पे उनका वोट बैंक भी अच्छा है, जहां पे उनका आना जाना मुस्तफ़ा कमाल जो कि चेयरमैन थे इलेक्शन से पहले बहुत ज्यादा उनका आना जाना रहा, वहां के लोग बहुत एक्टिव रहे, तो उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि शायद कि हैदराबाद से ये लोग वहां कोई सीट ले सके। अलबत्ता अगर कराची के 6 कंटोनमेंट का जिक्र करूं तो मुश्किल है, क्योंकि यहाँ बड़े तगड़े खिलाड़ी बैठे हुए जिसमें एक पीपल्स पार्टी है और दूसरा पीटीआई है। नहीं, अगर कंटोनमेंट बोर्ड से भी पीएसपी वोट न ले सकी तो फिर तो उनके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया है। बहुत शुक्रिया नवाज़ साहब, आपके साथ इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे जैसे ही रिजल्ट आएंगे। अगर एक बार साहब दूसरे इलाकों से भी हमारे पास कुछ रिजल्ट आए हैं। हवेलियाँ वार्ड नंबर 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरदार सैयद अक्सर 919 यानी 919 वोट लेकर कामयाब। इसी तरह डेरा इस्माइल खान से डेरा इस्माइल खान कंटोनमेंट बोर्ड के 2 वार्ड्स पर जो गिनती का अमल है वो ख़त्म हो चुका है, और जो वोट्स आए हैं अभी तक तो डॉक्टर अनवर अली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पहले नंबर पर है। इस तरह कोहाट कंटोनमेंट बोर्ड से भी एक हमारे पास नतीजा आया नज़रीन। कोहाट वार्ड नंबर 1 पोलिंग स्टेशन STC स्कूल, कोहाट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शिनवारी 277 वोट लेके पहले, जबकि पीटीआई के मोहसिन अतीक 242 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। अकबर साहब, खैबर पख्तूनख्वा में मुकाबला आप किसके दरमियान, किन जुमात के दरमियान देख रहे हैं? वकास इस पे एक बात शुरू में हमने की और वो बात ये थी कि मतलब जो है कि पाकिस्तान के अंदर रिवायत जो रही है वो यही है कि बरसर इक़्तिदार जमात जो है वो इस तरह के इलेक्शन में कामयाब होती है, और इसमें भी जो है आगे नज़र आएगा यही। लेकिन हमने मतलब जो जायज़ा लेना है वो अपोजिशन के वोटों का लेना है कि मतलब जो अपोजिशन जो है वो अपने वोट कहाँ तक मतलब जो है वो रिवाइव करती है, और इसमें वो ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। आपने देखा आपको मतलब जो पीपल्स पार्टी भी नज़र आ रही है, आपने देखा आपको मतलब PMLN भी नज़र आई है, जमात इस्लामी भी नज़र आई है, और ANP भी नज़र आई है। अब वो वाली बात मतलब जो है कम अज़ कम नहीं है कि मतलब PTI का जो है खंबा भी खड़ा कर दे तो मतलब जो उसको, और ये जो है ये 3 साल में जो कुछ हुआ कि मतलब जो है अवाम को रिलीफ नहीं मिलना या मसले मतलब जो उनके मसले हैं, तो उसी वजह से लोग जो है अब दोबारा उन्हीं जमातों की तरफ जो है वो रुजू कर रहे हैं। और ये वोटर जो PTI के पास है ये तो किसी न किसी जमात के थे, या PMLN के थे, या पीपल्स पार्टी के थे, या ANP के थे। तो इस इलेक्शन में मतलब जो ये तहरीक इंसाफ ने भी ये देखना है कि उनका वोटर कितना इंटैक्ट है, और अपोजिशन ने भी ये देखना है कि मतलब वो कहाँ तक जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा कि बल्दियाती इलेक्शन कराने का एक मसला रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और अभी मतलब जो गुज़िश्ता दिनों पहले उन्होंने कहा कि मतलब जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप इलेक्शन कराएं, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप कराएं। ये मतलब जो
टाइम डिले कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए ये हो सकेंगे टाइम पे, यानी ये नेक्स्ट ईयर तक जाएंगे? वकास ये वो चीज़ है जो बल्दियाती इलेक्शन कैंटोनमेंट बोर्ड्स में हो रहा है, तो इसी से मतलब जो है हुकूमत को भी पता चल जाएगा कि मतलब जो उनकी पोजीशन कैसी है, आए उनको मतलब जो है आम बल्दियाती इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए या नहीं। ये टेस्टिंग चीज़ है। अगर पोजीशन अच्छी रही तो मतलब जो है ये जाएंगे, बर वक्त जाएंगे। अगर मतलब जो है पोजीशन नहीं है तो ये मतलब जो है मजीद ताहीर की तरफ जाएंगे। अच्छा, ये हमारे पास दो रिजल्ट्स हैं और हमारे जो नुमाइंदे हैं वो भी हमारे साथ लाइन पे हैं, वो उनसे भी हम बात करेंगे। जाहिद साहब आपसे भी बात करेंगे, लेकिन ये मर्दान के हवाले से एक रिजल्ट है हमारे पास नाजरीन। मर्दान वार्ड नंबर 2 से जो गैर ख़त्मी गैर सरकारी नतीजा है, उसके मुताबिक ANP के वहीद खान 119 यानी 119 वोट लेके वो पहले नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तारिक अली 68 वोट्स लेके दूसरे नंबर पर है। इस तरह हवेलियाँ के हवाले से हवेलियाँ कैंट बोर्ड इंतखाबात वार्ड नंबर 2 से मुस्लिम लीग नून के वो उससे पहले भी हम बता चुके हैं कि वो गैर हतमी नतीजे के मुताबिक वो कामयाब हो चुके हैं। कोहाट कैंटोनमेंट इलेक्शन कोहाट वार्ड नंबर 1 से पोलिंग स्टेशन नंबर 2 वहाँ से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शनवारी 37 वोट लेके आगे हैं। एबटाबाद कैंट वार्ड नंबर 7 पोलिंग स्टेशन गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक दिलावर खान जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं 340 वोट लेके वो आगे हैं। नाजरीन, हमारे पास नताइज आने का सिलसिला जारी है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको ताज़ा तरीन सूरत हाल से बाखबर करेंगे। जी नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन है K2 TV का पेशावर सेंटर से। पाकिस्तान बर में जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इलेक्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान बर से हमारे नुमाइंदगान आपको जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उनसे आपको आगाह कर रहे हैं। जो हमारे पास नए रिजल्ट्स आए हैं फ्रेश, तो उनके हवाले से मैं आपको बताऊँ कि एबटाबाद वार्ड नंबर हमारे साथ फ़ोन पे जलील जान साहब सेक्रेटरी इत्तलात GY KP भी हैं, लेकिन हम उससे पहले आपको एक दो रिजल्ट्स जो हमारे पास अभी फ्रेश आए हैं तो आपको उनसे आगाह करते हैं। एबटाबाद से वार्ड नंबर 9 का नतीजा है हमारे पास नाजरीन। तहरीक इंसाफ के हारून खान 266 वोट लेके आगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सजाद 150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह एबटाबाद वार्ड नंबर 7 से आज़ाद उम्मीदवार दिलावर खान 711 वोट लेके आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार वासिफ इफ्तिखार 255 वोट लेके पीछे हैं। बनू के हवाले से हमारे पास जो फ्रेश न्यूज़ है वो वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत गए हैं। कैंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार समीउल्लाह खान ने 366 वोट हासिल करके 151 वोटों की बरतरी से जो नशिस्त है तो वो उन्होंने जीत ली है। GY के उम्मीदवार हाफिज़ ज़ाफ़रान ने 213 वोट लेके दूसरी पोजीशन हासिल की। इस तरह पेशावर वार्ड नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन नंबर 4 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार नौमान फ़ारूक 103 वोट लेके आगे हैं, जबकि PTI के मूंद रशीद 55 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। नाज़रीन, हमारे पास ये जो अच्छा एबटाबाद से भी हमारे पास एक फ्रेश अपडेट है। पोलिंग बूथ इकबाल रोड PMLN के नबील तनोली 99 वोट लेके पहले, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इजाज़ खान 80 वोट लेके दूसरे नंबर पर हैं। इस तरह कैंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन लुरलाई वार्ड 2 मुकम्मल रिजल्ट, यानी वहाँ से जो हतमी रिजल्ट आया है, वहीद खान जलालजई बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उन्होंने 318 वोट लेके ये नशिस्त जीती है, जबकि ज़रीफ़ खान वो आज़ाद उम्मीदवार है, उन्होंने 286 वोट लेके उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की है। ज़ाहिद साहब, हम जाएंगे जलील जान साहब से, उनसे बात करेंगे इस हवाले से, फिर आपके पास आएंगे। जलील जान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया जलील जान साहब, आपने इलेक्शन को बहुत क्लोजली मॉनिटर किया। तो क्या तवक्कुआत हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा से, स्पेशली पेशावर से, आपकी जुमत कोई नशिस्त जीत पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, हमने तो सुबह खैबर पख्तूनख्वा के कई अजला में कुछ उम्मीदवार खड़े किए हैं। असल में कंटोनमेंट बोर्ड की सूरत हाल ये थी कि आखिरी वक्त तक को कंटोनमेंट बोर्ड का ये नोटिफिकेशन नहीं आया था कि जमाती होंगे या गैर जमाती। अचानक उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया तो उस हवाले से हम जहाँ तक मुमकिन हो सका हमने बनू में और इस तरह मर्दान में और इस तरह पेशावर में कुछ लोगों को टिकट दिए। एक हमारा हिमायत याफ्ता है पेशावर में, नौमान फारूक हाजी गुलाम अली साहब का भतीजा है, उसका रिजल्ट मुकम्मल तौर पर आ चुका है, वो हम जीत चुके हैं।
अच्छा, तो आपके हिमायतियात का उम्मीदवार जीत चुके हैं एक नशस्त? हाँ, नुमान फारूक जीत चुके हैं। मुझे अभी अभी इस वक्त आपसे बात करने से पहले मुझे रिजल्ट मिला है कि 950 वोट हमने लिए हैं और तकरीबन 500 वोट एनपी ने लिए हैं और तीसरे नंबर पे पीटीआई आई है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपको पता नहीं था क्या नाम है ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाब, आपको सरप्राइज मिला है अनाउंसमेंट से? किस 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 चीज के अनाउंसमेंट से? ये बल्दियाती इंतखाबात जो हो रहे हैं इसमें कैंटोनमेंट बोर्ड में। नहीं, हमें तो सरप्राइज नहीं मिला, हमें तो पता था कि गवर्नमेंट बोर्ड के इंतखाबात हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन इन्होंने जमाती और गैर जमाती का ऐलान इन्होंने ऐन मौके पे किया है, अगर आपको याद हो तो इसी वजह से आपको नुकसान हुआ है? तो जो नहीं, हमने उसमें होमवर्क किया था, क्योंकि यहाँ पे हमने कभी भी हिस्सा नहीं लिया था, ये पहली दफा है हमारी, ये बिल्कुल पहला हमारा तजुर्बा है। और पहली दफा हमने बनू में और मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, कोयटा में, लाहौर में, पेशावर में खड़े किए हैं लोग, लेकिन हमने जो होमवर्क करना था वो मुकम्मल तौर पर नहीं कर सके। तो बहरहाल फिर भी हम मुतमईन है कि हमने एक आज़ाद सीट जीत ली है और एक आदमी हमने बिल्कुल अपने टिकट पे खड़ा किया, शाबाद। तो उसका भी रिजल्ट इंतजार में है, अल्लाह करे कि वो भी कामयाब हो जाए। नहीं, ये तो बहुत संजीदा सूरत हाल है आपके लिए। आप क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ 3 सालों से मौलाना साहब पीडीएम के प्लेटफॉर्म से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, आपके पेशावर में जलसे हुए हैं, आपने लॉन्ग मार्चेस किए हैं, तो इसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी, तो फिर आपसे ज्यादा कौन सी जमात की तैयारी मुकम्मल होगी? था कि हमारी ये पहली दफा है कि हमने कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में हिस्सा लिया। हमने पूरी उसमें हमने नहीं लिया था, हमने बल्दियाती तौर पे इलेक्शन लड़े भी हैं, बल्दियाती इलेक्शन के, लोकल गवर्नमेंट के, और उसमें जीते भी हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड का पहला तजुर्बा था और हम आज़ाद सीट भी जीत गए हैं और दूसरी सीट के भी इंशाल्लाह चांस नजर आ रहे हैं हमें। अच्छा, और ये इलेक्शन आपके ख्याल में क्या शफाफ था या इसमें धांधली हुई है आपके रिपोर्ट्स के मुताबिक? ये ना, वैसे जो धांधली जिसे कहते हैं ना, वो धांधली जिस तरह पहले 25 जुलाई को हुई थी उस तरह तो मुझे नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स के जो लीडरान साहिबान हैं जो आकर, अब ये रिपोर्ट जो आई है पेशावर से कि एक पीटीआई की एक एमपीए वोटों के साथ पकड़ी गई, इस तरह ये किस्म के लोग अगर धांधली करते हैं तो फिर इस किस्म की रोकथाम होनी चाहिए। हम समझते हैं कि ये भी अच्छा रुझान नहीं है। अगर एक अच्छा मैसेज जाता कि यार धांधली नहीं हुई तो ये भी एक अच्छा मैसेज था। अब तो इल्जामात लगेंगे एक दूसरे पर कि आपने भी धांधली किया, आपने भी किया। ये बहुत अच्छी बात है। अली अकबर साहब भी आपसे एक क्वेश्चन करेंगे। जलील जान साहब, अली अकबर साहब सीनियर सहाफ़ी और उड़ान टीवी के ब्यूरो चीफ आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज। जलील जान साहब, आप कह रहे हैं कि तैयारी नहीं थी आपकी, वो चलिए ठीक है, लेकिन पीडीएम की मैं बात करूंगा। यहाँ पर जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं तो मतलब जो हर जमात जो है वो वोट ले रहा है, तो यहाँ पर ये फार्मूला आप लोगों ने अप्लाई क्यों नहीं किया कि कोई मतलब जो आप लोग इकट्ठे उम्मीदवार लेके आए? ये तो अब तक आम इलेक्शन जो है वो 2.25 साल है, यानी मतलब जो कम अरसा है, और अभी तक आप लोग कोई इस हवाले से हिकमत अमली वजह नहीं कर सके। अगर कोई मुतहदा उम्मीदवार लेके आते तो आसानी से जीत जाते, तो इस पे क्यों वर्क नहीं किया आप लोगों ने? आपका मौका बिल्कुल दुरुस्त है। जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन थे, हमने पीडीएम का हमें इंतजार था कि पीडीएम हमें कोई लाइन देगी, लेकिन चूंकि एन मौके पे उन्होंने कागजात नामजदगी का ऐलान कर दिया था और उस टाइम पीडीएम की जो इजलासात थे वो बर वक्त नहीं हो सके। हमने बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से हमने पूरे सूबे का दौरा शुरू किया हुआ है। 28 अगस्त से 15 सितंबर तक हमारा पूरा जिला, एक एक जिले में हम जा चुके हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल तौर पर हम कर चुके हैं। ये कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन ऐसे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल डिफेंस कॉलोनियाँ और इस किस्म के इलाके होते हैं। कैंट के एरिया में जो वोटर होता है तो वो वोट डालने के लिए भी निकलते हैं। इसका शरह भी आप देखें तो 20%, 25% या 15% वोट पोल होता है यहाँ पे। तो इस हवाले से माफी चाहता हूँ। इस हवाले से हम समझते हैं कि होना चाहिए था पीडीएम के, इस पीडीएम यहाँ पेशावर में प्योर पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, मुस्लिम लीग ने भी खड़ा किया हुआ है और शेरपाव ग्रुप ने भी खड़ा किया, हमने भी खड़ा किया। अगर मुश्तरका होता तो शायद हम कोई रिजल्ट दे सकते। अजय, आपके ख्याल में या आपके पास कोई इतला तो नहीं है कि सरकारी वसाइल का इस्तेमाल हुआ है इस इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए? यार मैं तो 1-2 जगह पे गया जहाँ पे मुझे शिकायत मिली है, तो उन्होंने कहा कि एक पीटीआई की एमपी आई थी तो उन्होंने धांधली करने की कोशिश की, उसे भगाया गया। सरकारी सतह पे मुझे कोई ऐसी मौसूलात नहीं हुई। हम इसमें स्टडी कर रहे हैं, जहाँ तक हमें मालूमात होगी तो इंशाल्लाह आपको फराहम करेंगे। सही, बहुत शुक्रिया जलील जान साहब। ज़ाहिर साहब, मैं आपसे इस पे बात करना चाहूँगा। जी, आप प्लीज़।
बिस्मिल्लाह। जलील साहब को मैं इतना कहूँगा कि जिस तरह इन्होंने बात सुनी है तो इस तरह हमारे ग्रुप्स में बाकायदा इस पे मैसेजेस चले हैं कि इनकी पार्टी का एक सीनियर रहनुमा जो है एक हल्के में पैसे दे के वोट खरीदते हुए उसको वर्करों ने हमारे पकड़ा है। तो ये एक टॉपिक, और दूसरा ये कि एक दूसरी पूरी वीडियो वायरल हुई है और उसका लिंक चाहिए तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। एक वीडियो हमारे पास भी है, एक एनपी का एक उम्मीदवार है जो अपने एक पोलिंग स्टेशन में छुप के अंदर बैठा हुआ था और 2 घंटे के बाद हमारे वर्करों ने उसको हाईलाइट करके वहां से बाहर निकाला तो वो जी माफिया मांगता हुआ वहां से जाता रहा। तो ये इनके धांधली करना तो दूसरी पार्टियों का एक शेवा रहा है, पुराना इनका तरीकेकार इस तरह रहा है। लेकिन इस दफा जो है ना पीटीआई के मुकाबले में आप वाली बात कि ये पीडीएम अगर आपस में इत्तेफाक कर पाती तो ये जब इतने छोटे लेवल के इलेक्शन में अपना वो नहीं कर पाए, इत्तेफाक नहीं कर पाए, तो पूरे पाकिस्तान पे कैसे इत्तेफाक होता है जी इनका। पीपल पार्टी इनके आपस में नहीं बनी, नून लीग से इनकी अपनी जाती, मतलब जो जिस मकसद के लिए पीडीएम बनाई गई थी ना तो वो जाती मफाद थे उनके जो पूरे नहीं हो पा रहे। एक नतीजा है नौशेरा नहीं, लेकिन अपडेट है नौशेरा कैंट से पुलिस ने अपोजिशन जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले 6 अफराद पर FIR दर्ज कर उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दिया है नौशेरा कैंट। यानी वहाँ पे जो आज कुछ मसाइलों में तो तकरीबन 6 जो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं तो उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है। नजरीन हमारे पास नताइज आने का सिलसिला जारी है, लेकिन नौशेरा से ही नौशेरा कैंट वार्ड नंबर 1 से इंजीनियर वकार के हवाले से हमारे पास ताज़ा तरीन अपडेट है कि वो वहाँ से जो के नशिस्त जो थी उनकी तो वो जीत गए हैं। इंजीनियर वकार नौशेरा कैंट से वार्ड नंबर 1 से इंजीनियर वकार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे तो वो अपनी नशिस्त जीत गए हैं। जी आसिफ नियाज साहब, अच्छा नजरीन आसिफ रियाज साहब हैं हमारे साथ लाइन पे रावलपिंडी से, वहाँ से वो हमें ताज़ा तरीन अपडेट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। यार शोर नहीं करो भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आसिफ रियाज साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आसिफ रियाज साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अच्छा, ताज़ा तरीन सूरत हाल से हमारे नाजरीन को आगाह कीजिएगा कि क्या पोजीशन है, जो गिनती जारी है, जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं तो वो क्या हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी कैंट बोर्ड के इलाके में और मैं आपको बताता चलूँ चूँकि 5 बजे तक जो वोटिंग का अमल था वो 5 बजे तक रहा, ताहम अब जो है वो वोटों की गिनती जो है वो जारी है और कई जगह के जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे पास आ चुके हैं और मैं आपको आगाह करता चलूँ और अपने नाजरीन को अगर आगाह करता चलूँ तो इस वक्त जो है मेरे पास जो रिजल्ट्स पहुँच चुके हैं वो रावलपिंडी कंटोनमेंट वार्ड नंबर 10 पोलिंग स्टेशन अरकम स्कूल रावलपिंडी मुस्लिम लीग नून के मलिक मुनीर साहब ने जो है वो 49 वोट हासिल किए हैं और रावलपिंडी तहरीक इंसाफ के मलिक साजिद ने 43 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर आगे चलें, बात कर ली जाए चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड की, तो पोलिंग स्टेशन नंबर जो पोलिंग स्टेशन फजाइया इंटर कॉलेज जहाज़ ग्राउंड है, वहाँ से जमात इस्लामी के उम्मीदवार जो हैं वो 36 वोट लेकर आगे और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो 11 वोट लेकर पीछे हैं। इसी तरह अगर वार्ड नंबर 3 की बात की जाए तो यहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार चौधरी उस्मान जो हैं वो 47 वोट लेकर आगे जा रहे हैं और नून लीग के अरशद कुरैशी 40 वोट के साथ जो है वो दूसरे नंबर पर, जबकि PTI के तखलील अहमद जो हैं वो 31 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए चकलाला कैंट वार्ड नंबर 6 पोलिंग स्टेशन नंबर 13 फौजी फाउंडेशन की, और वहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार उस्मान मुमताज़ जो है वो 59 वोट लेकर पहले नंबर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मलिक अजहर 32 वोट लेकर वो दूसरे नंबर पर हैं और इसी तरह यहाँ से आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल हमीद साहब जो हैं वो 21 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर बात की जाए वार्ड नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 आरे बाज़ार की, तो यहाँ से नून लीग के अरशद कुरैशी जो हैं वो 90 वोट लेकर जो है वो आगे जा रहे हैं और PTI के तहलील अहमद 66 वोटों से जो है वो पीछे जा रहे हैं। और इसके साथ साथ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड के जो दीगर वार्ड्स हैं वहाँ पर भी जो है वो गिनती का अमल जारी है और गाए बगाए जो नताइज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आते जा रहे हैं। इसी तरह मैं अगर आपको बताता चलूँ कि रावलपिंडी ढोक चौधरियाँ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर सिटीजन फाउंडेशन अकेडमी से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो अब तक कामयाब हुए हैं और चौधरी उस्मान जो है यहाँ से 47 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर, मुस्लिम लीग नून के राशिद कुरैशी ने 40 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ चकलाला जो है कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 की
अगर बात कर ली जाए तो पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान क्वालिटी स्कूल शेर जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहाँ से 100 वोट के साथ और आज़ाद उम्मीदवार ताला जिनका इंतखाबी निशान है 55 वोट और जो बल्ला है वो यहाँ से 16 वोट अब तक हासिल कर सका है। जी अच्छा आसिम रियाज साहब, ये रावलपिंडी के हवाले से वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून का काफ़ी वोट बैंक है, बल्कि इससे कुछ अर्सा तक ये गढ़ समझा जाता था। तो वहाँ से तो कोई ख़ास कारकर्दगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने नहीं दिखाई, आपने जो रिजल्ट हमें बताया, तो इसकी क्या वजूहत हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में अगर बात की जाए कंटोनमेंट बोर्ड के टोटल जो है वो 19 सीटों के ऊपर चकलाला कैंट बोर्ड और कैंट बोर्ड के दरमियान जो है 19 सीटों के ऊपर जो है वो बहुत से उम्मीदवार जो हैं वो मदे मुकाबले तहर यहाँ पर अगर कांटे के मुकाबले जो मुतवक्के किए जा रहे थे वो यही थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो मुकाबला जो है वो कांटे के मुकाबले मुतवक्के थे। ताहम इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ पर कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी अब तक जो है वो लीड के साथ आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर बात जो आपने की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो इस वक्त जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कई सीटों से जो है वो आगे जाती हुई और कहीं से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कहीं से पीपल्स पार्टी और तराजू के लोग भी जो है वो आगे जा रहे हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है। ताहम ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी आज़ाद उम्मीदवार जो आप कह रहे हैं, तो उनको किस जुमात की या कौन सी जुमातों की सपोर्ट हासिल है? ऐसा भी होता है कि कोई जुमात अपनी उम्मीदवार को नहीं खड़ा करती, आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार है तो उनको किस जुमात की सपोर्ट हासिल है? जी मैं आपको ये बताऊं कि यहाँ से जो ज़्यादातर उम्मीदवार जो आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, या तो उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है या उनका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट्स को लेकर की वजह से बिल्कुल यही मैं आपसे बिल्कुल सुनना चाह रहा था कि बहुत शुक्रिया आसिम रियाज साहब। हम आपके साथ मजीद भी हम बात करेंगे, जो फ्रेश अपडेट्स हैं तो हम आपसे लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। यही इशू है कि जो जुमातें चूँकि टिकट एक होता है और जो एस्पायरेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जो लोग जिनको टिकट नहीं मिलता तो फिर वो जाके आज़ाद खड़े हो जाते हैं और वो अपने पार्टी के लिए वो इश्यूज़ बनाते हैं। इसी वजह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इससे पहले भी ये मसाइल हैं। एक और भी रिज़ल्ट हमारे पास जो अपडेट है, मैं ब्रेक के नजर नहीं जाऊँगा, लेकिन हवेलियाँ वार्ड नंबर 1 से जो एक रिज़ल्ट है हमारे पास, मुकम्मल नतीजा गैर ख़त्मी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बासित खान 1184 वोट लेके कामयाब हुए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहमत तनूली 621 वोट लेके दूसरे। यानी हवेलिया वार्ड नंबर 1 से जो मुकम्मल नतीजा है हमारे पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बासित खान 1184 वोट लेके अपनी नशिस्त जीत चुके हैं। नाज़रीन, हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके साथ मजीद इस प्रोग्राम में जो फ्रेश अपडेट्स हैं वो शेयर करेंगे। जी नाजरीन, वेलकम बैक। हम क्वेटा जाएंगे, जाबिर शाह ब्यूरो चीफ K2 TV क्वेटा, लेकिन उससे पहले हमारे पास एक रिजल्ट है तो वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अभी तक जो हमारे पास 2 मुकम्मल नतीजे हैं वो हवेलिया से हैं। हवेलिया वार्ड नंबर 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बासित खान कामयाब हुए हैं, जबकि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। जबकि दूसरे हवेलिया वार्ड नंबर 2 से सरदार सैयद अक्सर, वो उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, तो वो अपनी नशिस्त जीत चुके हैं गैर ख़त्मी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक। इस तरह पेशावर वार्ड नंबर 3 पोलिंग स्टेशन नंबर 6 के जो नताइज हैं फ्रेश, तो उनके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार अवामी नेशनल पार्टी के फैज़ान खान जो कि साबिक नाजिम है 195 वोट लेके वो आगे हैं, जबकि दूसरे नंबर पर फैज़ान खालिद 96 यानी 96 वोट लेके दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद वारिस, उन्होंने 72 यानी 72 वोट्स दिए हैं। नाज़रीन, हम जाएंगे क्वेटा में हमारे K2 TV के ब्यूरो चीफ जाबिर शाह साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। जाबिर शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल शुक्र है। उम्मीद है कि क्वेटा में इलेक्शन पुरअमन फ़िज़ा में मुनक्किद हुआ और आप लोगों ने भी कवर किया। इलेक्शन कवरेज के हवाले से हमें बताइएगा कि वहाँ से कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट्स वगैरह इस तरह के वो तो नहीं आए, रिपोर्ट नहीं हुए। वहाँ पे जो इलेक्शन वोटिंग प्रोसेस था तो क्या पुरअमन फ़िज़ा में अपने अंजाम तक पहुंचा? बिल्कुल, जैसे कि आप कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की 3 कंटोनमेंट बोर्ड हैं, क्वेटा, जोब और लोरलाई।
तो आज सुबह इस पे जो है बाकायदा तौर 8 बजे से वोटिंग शुरू हुआ, जबकि लोरालाई की कंटोनमेंट बोर्ड वहाँ पे एक उम्मीदवार जो था वो बगैर किसी इलेक्शन के वो जीत गया था। बाकी वहाँ पर बिला मुकाबला जीत गए। कोयटा शहर में 28,945 वोटर्स ने अपना वो यहाँ के राही इस्तेमाल करना था। और यहाँ पर भी अमनामान के हवाले से अगर हम बताएं तो एफसी और पुलिस जगह जगह पे खड़ी थी और बाकायदा पोलिंग स्टेशन के करीब तलाशी लेके अंदर उनको छोड़ा जा रहा था वो वोटर्स को। और दूसरी बात ये कि ये मैं बताता चलूं कि बदमजगी जो थी वो सिर्फ कोयटा शहर का पुलिस स्टेशन का जो पुलिस स्टेशन भी करीब है और पुलिस लाइन में जो है अंदर जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया था वहां पे बदमजगी ये थी कि जो माजूर अफराद आ रहे थे उनको गाड़ियों समेत अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तो उन्होंने शिकायत की कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि आइंदा इस तरह ना करें कि किसी सिक्योरिटी फोर्सेज के अहाते में अंदर जो है ना इलेक्शन करवाए, बल्कि बाहर करवा दे ताकि दूसरों के लिए भी आसानी हो। और तलाशी तो ठीक है वो अपनी जगह पर ले ले, लेकिन ये नहीं है कि गाड़ियों समेत अंदर नहीं छोड़ा जा रहा था। और दूसरी बात ये थी कि जनार टाउन का जो पोलिंग स्टेशन था वहां पे मीडिया के साथ थोड़ा सा क्लैश आ गया पुलिस का कि वहां पर मीडिया को अंदर नहीं जाने दे रहा था और वोटिंग की गिनती के दौरान तो थोड़ी सी बदमजगी हो गई और प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर फजल आगा ने मीडिया को पोलिंग बूथ पर वो मना कर दिया कि आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, बाहर निकाल दिया। तो पासिस भी थे सब मीडिया वालों के पास, लेकिन ये बदमजगी थोड़ी सी हुई। बहरहाल थ्रू आउट 3 जिलों में जो था बाकायदा तौर पर वोटिंग हुई और अभी भी गिनती जा रही है। मुख्तलिफ अजला से जो है मुख्तलिफ उम्मीदवारों के जीतने और हारने के जो है वो इतलात मौसूल हो रहे हैं। तो जयबर शाह किस सियासी जुमात की पोजीशन मुस्तहकम है, खुसूसन बाप पार्टी की क्या कारकर्दगी है? बाप देखिए, बाप पार्टी जो है जोब वार्ड नंबर 1 से जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी उम्मीदवार अख्तर गुल काकड़ ने 115 वोट लेकर पहले नंबर पर अब तक है, और जबकि जोब ही से पीपीपी की उम्मीदवार शीरीन पीपी जो है उसने जो है 44 वोट लेकर दूसरे नंबर पे है अब तक। और वार्ड नंबर 2 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के दूसरा उम्मीदवार है जुमा खान, वो जो है 59 वोट लेकर कामयाबी हासिल की है अब तक, गैर हतमी जो नतीजा है। और दूसरे नंबर पर इमरान मंदोखेल ने 37 वोट हासिल किए। तो इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो कोयटा समेत और तीनों अजला में मुकाबले पर थे। ताहम अब तक जो है जोब से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हैं आए हुए हैं। और इसी तरह वार्ड नंबर 3 चिल्तन मार्केट बूथ नंबर 1 की जो हतमी गैर नताइज है उसमें से पीटीआई के उम्मीदवार ने 41 वोट लेकर सारे फहरस्त है अभी तक। और कोयटा के वार्ड नंबर 3 चिल्तन से जीओआई ने 32 वोट हासिल किए हैं। और यही इसी चिल्तन 3 नंबर से जो है पीपल्स पार्टी के ने जो है वो 23 वोट लेकर तीसरे नंबर पर। तो ये सिलसिला अभी तक जारी है, क्योंकि जो जोब और लोरालाई है वहां से तो अब तक मौसूल है, लेकिन कोयटा में भी अभी तक बस मुकम्मल होने को है कि इस तरह का वो सामने आएंगे। ताहम बाप पार्टी की जो है अब तक 2 से 3 अफराद जो है ना वो अभी तक कामयाबी हासिल कर चुके हैं। इसी तरह पीटीआई भी दूसरे नंबर पर तीसरे पे आ रही है। तो वार्ड नंबर 1 बलूचिस्तानी पार्टी के उम्मीदवार जो है अख्तर गुल काकड़ जो है ना वो वहां से हुए। बाकी कोयटा के जो हमारे वो थे पोलिंग स्टेशन थे यहाँ पर भी, और खसूस लोरलाई की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे आजाद उम्मीदवार वहीद खान ने 225 वोट लेकर अब तक जो है ना गैर सरकारी हतमी नतीजा जो है उसमें कामयाबी हासिल की है। इसी तरह आजाद उम्मीदवार जरीफ खान ने 203 वोट हासिल किए दूसरे नंबर पर। और एएनपी के आजाद उम्मीदवार आजाद खान जो थे वो 43 वोट उन्होंने हासिल किए। एएनपी के साथ अच्छा, ये सरकारी वसाइल के इस्तेमाल बारे या धांधली हवाले से कोई रिपोर्ट या शिकायत तो नहीं है आपके पास? नहीं, इस तरह के वो नहीं, क्योंकि इनकी जो वोटिंग वो था, वोटर जो थे वो कम थे, जाहिर है उस हवाले से वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो कोयटा के जो जनार टाउन है यहाँ पर जो मीडिया को मना कर दिया गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा शक व शुबात इसलिए है कि कैमरों के सामने वो लोग गिनती नहीं कर रहे थे। बाकी जो थे वहाँ पर दूसरे जो वार्ड थे वहाँ पर बेशक वहाँ पे मीडिया वाले भी खड़े थे और कैमरे लगे हुए थे वहाँ पे।
नुमाइंदों के एजेंट्स तो वहाँ पे मौजूद होंगे ना, पोलिंग एजेंट्स, उनके सामने ही गिनती की गई होगी। जी जी, पोलिंग एजेंट तो मौजूद है, वो सामने बैठे हुए हैं, हर पार्टी के अपने अपने रुकन हैं वहाँ पर, लेकिन मीडिया को बाहर निकाल दिया कोई जनाटों से। बहुत बहुत शुक्रिया जाबिर शाह, K2 TV के ब्यूरो चीफ क्वेटा से जाबिर शाह हमारे साथ थे। अच्छा जाहिद साहब, ये जो अली अकबर साहब ने इससे पहले बात की थी, हम जो इसके बाद फिर तो ये बहुत सारे नतीजे आ गए और हम क्वेटा चले गए, रावलपिंडी चले गए। महंगाई के हवाले से अली अकबर साहब कह रहे थे कि लोग बहुत ज़्यादा तंग हैं और जो सफ़ेद पोश जो लोग हैं तो वो भी तंग आ चुके हैं। तो इस हवाले से आपकी हुकूमत की क्या पॉलिसी है? क्या जो 2 साल तकरीबन आपके गवर्नमेंट का जो टेन्योर है वो रहता है अभी, तो इन 2 सालों में आप महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे जाऊंगा कि गुज़श्ता 3 साल हमारी गवर्नमेंट को हो चुके हैं मरकज़ में, और 3 साल में से 1 साल के बाद जो है या 1.25 साल के बाद कोरोना का अटैक होता है पूरी दुनिया पे, और उससे पूरी दुनिया की मईशत जो है एक बुरी तरह जो है एक तकलीफ़ से गुजरती है। तो उसके असरात ज़ाहिर है कि पाकिस्तान दुनिया से अलग तो हो नहीं सकता, तो ज़ाहिर है कि एक निज़ाम जो कि हमारे मुल्क की करेंसी पर भी असर पड़ा। हालाँकि गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी स्कीमें, ऐसे मामलात थे जिसमें अगर आप हेल्थ कार्ड की बात करें, अब ये हमारी गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि एक गरीब बंदा जिसका अगर अपने इलाज का बस नहीं चल रहा और उसको गवर्नमेंट जो है 10 लाख रुपए सालाना दे रही है, और वो अपने बड़ी बड़ी बीमारियों के इलाज इससे फ्री करवा रहे हैं, और बेताशा लोग हैं जो इससे फ़ायदा ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी अचीवमेंट है। लेकिन एक महंगाई का इशू है कि जो अभी तक प्रॉपरली उस तरह कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन आपकी बात ठीक है, और आने वाले साल ये थोड़ा सा कोरोना के मामला कंट्रोल हुए तो उम्मीद है कि हमारी करेंसी और भी स्टेबल होगी, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये जो इसके मामला है महंगाई के, ये भी कवर अप हो जाएंगे। आप ज़ाहिद साहब कह रहे हैं कि इनको तवक्को है, उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि हालात ठीक हो जाएंगे। आपका तजुर्बा क्या कहते हैं इस हवाले से? वक़ास अच्छी बात है, जिस तरह हम 3 साल को देखते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए आगे भी खुदा करे कि ये कुछ मतलब जो है आम आदमी के लिए करें, और उसका मतलब जो है अगर नहीं किया तो रिज़ल्ट आपके सामने अभी जितने भी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं मिक्स आ रहे हैं, और अपोजिशन जो है बग़ैर किसी होमवर्क के, बग़ैर किसी उसके मतलब जो है लोग उनकी तरफ आए हुए हैं और उन्होंने अपना वोट बैलेंस जो है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो अगर कुछ नहीं किया, करना चाहिए इनको, तो आगे मतलब जो आम इंतखाबात में इसके बड़े कोई अच्छे असरात नहीं मुरतब होंगे। आपके ख्याल में अपोजिशन से ज़्यादा जो उनके लिए चैलेंज है वो गुर्बत, महंगाई है? बिल्कुल, आप ये देखें वक़ास के मतलब जो है हर एक चीज़ पे अगर आप गरीबों की चीज़ें है, मिडिल क्लास भी मतलब जो है वो क्रश हो गया, आटा आप देख लें कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। इस साल किसी ने बिजली इस्तेमाल नहीं की है, और उसकी वजह आपको पता है कि कामगार का बिल भी 25 से 30 हज़ार रुपये आता है, ठीक है। सर्दियों में गैस मतलब जो आप देख लें कि वो गैस जो 300 रुपये में लोग इस्तेमाल करते थे, आजकल मतलब जो है सर्दियों में 8,000 और 10,000 उसका बिल आता है। इसी तरह मतलब जो है बेरोज़गारी भी देख लें, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ों को एड्रेस किया जा सकता था जो कि माजी में हुकूमतों ने की है। रिलीफ मतलब जो आवाम को दिया जा सकता था, और इनको करना चाहिए क्योंकि मरकज़ में इनकी हुकूमत है, सूबों में इनकी हुकूमत है, मतलब जो इनके रिलेशंस अच्छे हैं, तो फिर आम आदमी को फ़ायदा जो है वो पहुँचना चाहिए। अच्छा सही है। नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद आरिफ, ब्यूरो चीफ K2 TV नौशेरा हमारे साथ लाइन पे हैं। आरिफ अस्सलाम वालेकुम। आरिफ, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? वकास साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? सही है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। सही है, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। एक फ्रेश अपडेट है इस्लामाबाद से, हाई स्कूल, अच्छा सॉरी मरी से है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मरी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी अरसलान खान, उन्होंने 144 वोट लेके वो आगे हैं, जबकि चौधरी चंगेज़ खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, वो दूसरे नंबर पर है, उन्होंने 108 वोट लिए हैं। अच्छा आरिफ साहब, नौशेरा के हवाले से हमें बताइएगा कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है अब तक, जो नताइज आए हैं, कौन सी जुमात लीड कर रही है? जी बिल्कुल, दूसरे ज़िलों की तरह ज़िला नौशेरा में भी आज कंटोनमेंट बोर्ड की जो इलेक्शन है उसकी प्रोसेस जो अमल है वो पूरी हो चुका है। अभी मुख्तलिफ जगहों से अब यहाँ पे गिनती की जो अमल है वो शुरू हो चुके हैं। ज़िला नौशेरा की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे टोटल रजिस्टर्ड वोट 31,510 रजिस्टर्ड वोट थे, और यहाँ पे पोलिंग स्टेशन वो 30 थी। और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो कास्ट की गई वोट की वहाँ पे जो रिसालपुर में वो फीमेल की थी, और यहाँ इस तरह नौशेरा
पे भी जो पोलिंग स्टेशन थे मेलफिन उन्होंने वोट कास्ट किए हैं। अभी यहाँ पे मैं नौशेरा में वार्ड नंबर 1 में जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पीछे लोग जो है ना बहुत खुशी, जो वर्कर है वो खुशी मना रहे हैं। वार्ड नंबर 1 में जो अर्शुला जान जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है उनकी रिजल्ट आ चुके हैं, वो आगे हैं। और उसके जो मुकम्मल दूसरा जो आज़ाद उम्मीदवार फयाज जो था वो सेकंड नंबर पे भी वो आए हुए हैं। इसी तरह जो वार्ड नंबर 4 पे आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मलक ज़ियारत खान वो भी आज़ाद उम्मीदवार, लेकिन सपोर्ट उनको हासिल थी पीटीआई की। यही अभी इत्तलात है कि वो अभी आगे जा रहे हैं। अभी अनऑफिशियली जो मुख्तलिफ जगहों से अब जो नताइज है वो आना शुरू हो चुके हैं और लोग जो है ना वो बेसब्री से अभी इंतज़ार कर रहे हैं ज़िला नौशेरा और रिसालपुर में कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी मुकाबिल जो यहाँ पे एक दूसरे के साथ उसके मुकाबले थे वो अभी इंतज़ार कर रहे हैं। तो इस तरह ज़िला नौशेरा के जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है ना अभी वो आना शुरू हो गए। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 4 के अनऑफिशियल रिजल्ट जो है ना वो अभी आना शुरू हो चुके हैं। जी वकास साहब। अच्छा, ये नौशेरा के हवाले से हमें बताइएगा कि वहाँ पे जो दो बड़े बल्कि परवेज़ खटक साहब की जो ख़ानदान है वहाँ पे, तो उनके ख़ानदान के अंदर मसले मसाइल हैं, दोनों भाइयों के दरमियान मसला चल रहा है, परवेज़ खटक साहब और लियाकत खटक साहब के दरमियान। तो क्या उनके जो ज़ाती मसाइल हैं तो उसका असर पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस पे नौशेरा में? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि ये ज़िला नौशेरा में यहाँ पे जो अभी जिस तरह आपने जिक्र की परवेज़ खटक साहब और उनका जो भाई लियाकत खटक साहब की, बिल्कुल जिस तरह वो पहले यहाँ पे एक दूसरे के साथ मुकाबिल और एक दूसरे के अगेंस्ट वो कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पे जो अभी इलेक्शन हो रहे थे, जिससे पहले भी इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन में, तो अभी इस कंटोनमेंट बोर्ड में जो अभी इलेक्शन होते एक दूसरे को वहाँ पे बहुत जल्द से जुलूस कर रहे थे और वो यही कोशिश कर रहे थे एक दूसरे से ये जीत ले। तो आज जो मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि यहाँ वार्ड नंबर 1 की मैं बात अगर कर लूं तो यहाँ पे अगर जो फयाज कैंडिडेट था उनको पुलिस डीपीओ खुद और दूसरे जो पुलिस थी वो घर पे उनके गए थे। उनका यही कहना था कि यहाँ पे उनके साथ ये जाली जो मशीन बनी हुई है, जाली वोट वो कास्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पे छापा भी मारा था, उनकी तशद्दुद भी की थी, लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट भी की। तो पुलिस का यह कहना था कि यहाँ पे उनके खिलाफ जो है ना जो जाली जो मशीन बनाई हुई है वो बरामद कर दी है। बाद में दूसरी दफ़ा उन्होंने यहाँ पे फिर उन्होंने छापा मारा तो अख्तियार वली के साथ है, उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ आइए। तो उन्होंने कह रहे कि जली वोट यहाँ पे पुलिस ने कुछ बरामद नहीं की, लेकिन पुलिस थाना खेंड में अब 3 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई हैं। उनका ये कहना है कि जली वोट वो कास्ट कर रहे थे, तो इस वजह से उसमें 3 गिरफ्तारियां यहाँ पे हो गई है। तो इसी तरह ये जो फयाज उनका जो कैंडिडेट था, जाली वोट आप कह रहे हैं कि जाली वोट के लिए उन्होंने मशीन बनाई थी, वो वोट बना रहे थे, क्या प्रिंट कर रहे थे बैलेट पेपर्स? सर वही कहे कि जो जाली, जी वकास साहब, जो उनका कहना था पुलिस का कि उनको इत्तला मिली थी कि जो फयाज जो कैंडिडेट है उनके घर में या उनके जो भी रिलेटिव वो कह रहे हैं कि जाली, पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने जाली मशीन वो रखा हुआ था, इस वजह से उन्होंने उनके घर पे छापा मारा है। लेकिन उसके खिलाफ बाद में जो जिस तरह दोबारा उनके घर पर उन्होंने छापा मारा तो इख्तियार वली खुद मौजूद था। पुलिस ने उस टाइम पे कुछ भी बरामद नहीं किया, लेकिन पुलिस थाना कैंड में जिस तरह मैंने कहा कि 6 जो कैंडिडेट है उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई, एक PTI की जो एक ANP की है, एक इस तरह जो फयाज जो कैंडिडेट है और दूसरा जो उनको गिरफ्तार भी किया गया है। अच्छा, इसके आरिफ साहब हमें ये बताइएगा कि जो लियाकत खटक साहब थे तो वो किस उम्मीदवार के लिए कैंपेन कर रहे थे, या उसकी जो फैमिली के लोग थे उसके उनके बेटे या उनके जो लोग थे तो वो कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे? सर जो जिस तरह मैंने कहा कि लियाकत खटक जो है ना वो उन्होंने जो आज़ादी उम्मीदवार की हैसियत से जो अभी मैं जहाँ जिस वार्ड में मैं आप खड़ा हूँ वार्ड नंबर 1 में फयाज उनकी आज़ाद उम्मीदवार के उनको उसको सपोर्ट कर रहे थे। और रिसालपुर में भी जिस तरह मुख्तलिफ जो आज़ाद मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप यही मैं सिर्फ आपसे सुनना चाहता कि वो आज़ाद उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने मर्जी का उम्मीदवार खड़ा किया था, लेकिन मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट नहीं कर रहे थे।
जी बिल्कुल, इसी तरह कुछ और जगहों में कुछ मुस्लिम लीग की और कुछ आज़ाद उम्मीदवार की भी अलहाक हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो मसला और मेन इशू जहाँ पे हम खड़े हुए तो यहाँ पे ज़्यादातर मसला आ रहा था, और कुछ आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत है और कुछ ऐसे मुख्तलिफ, अगर हम रिसालपुर की बात कर ले तो उसमें कुछ ऐसे कैंडिडेट है कि कुछ NP उनके साथ उन्होंने अलहाक की है, कुछ नून ने अलहाक की है, तो वो उनको लोगों को या उस कैंडिडेट को दे के या हालात को मद्देनजर रखते हुए उनके साथ उन्होंने एडजस्टमेंट की है। तो यहाँ पे जो अभी मैंने जिस तरह कहा है कि 2 दफ़ा पुलिस ने रेड की है, तो ये जो वार्ड नंबर 1 और ख़ासकर जो फयाज जो मैं कैंडिडेट के आज़ाद की हैसियत से बात कर रहा हूँ, तो उसी हवाले से ज़्यादातर जो ये जो वाक़या पेश आए हुए, इस वजह से सर ये आए जो वाक़या पेश हुआ है लियाकत खटक और उसके परवेज़ खटक के भाई और उन वर्करों के माबेन। जी बहुत शुक्रिया आरिफ नाजरीन, मोहम्मद आरिफ ब्यूरो चीफ K2 TV नौशहरा। हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जो पेशावर के हवाले से फ्रेश अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूं कि वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। पेशावर वार्ड नंबर 1 से आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। वार्ड नंबर 2 से जो कि दूसरी नशस्त है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वार्ड नंबर 3 से अवामी नेशनल पार्टी, वार्ड नंबर 4 से पीपल्स पार्टी और वार्ड नंबर 5 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यानी पीपल्स पार्टी अब तक जो हमारे पास जो नतीजे आए हैं तो 2 नशस्तों पे पीपल्स पार्टी वो आगे है, और जो गैर सरकारी या गैर हतमी नतीजा है तो उसके मुताबिक यानी वो जीत चुके हैं 2 नशस्तें। नजरीन हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद आएंगे तो अली अकबर साहब से इसी पे हम उनका तजिया जानेंगे कि पेशावर शहर में या पेशावर का जो कैंटोनमेंट एरिया है तो यहाँ पे पीपल्स पार्टी की जो परफॉर्मेंस है तो अच्छी आई है, तो इसकी वजूहत क्या हैं, ब्रेक के बाद। जी नाजरीन वेलकम बैक प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं मोहतरमा समर बिलोर बीबी, जो कि मेंबर है सूबाई असम्बली और अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई तर्जुमान है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। समर बीबी बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। आज के जो इलेक्शन है तो उस हवाले से आपके जो तवक्कुआत थे, तो क्या आपके तवक्कुआत के मुताबिक रिजल्ट आया है खैबर पख्तूनख्वा से? देखें जी, सबसे पहले तो वकास भाई, पेशावर में कैंटोनमेंट जो है वो अपोजिशन मेजॉरिटी रिजल्ट लेकर आया है जी, ठीक है ना। हम दो पीपल्स पार्टी सीटें जीती है, एक अवामी नेशनल पार्टी जीती है, एक हुकूमती पार्टी जीती, एक आज़ाद मेंबर जीते हैं। जो आज़ाद मेंबर जीते हैं वो भी एक जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी से उनकी फैमिली का ताल्लुक है, तो जो भी ऑपोजिशन की जमात है। तो बात यह है कि ये क्लियर कट एक अवाम ने एक छोटे स्केल पे एक इलेक्शन हुआ था, फुल टाइम हुकूमत की तरफ से इसमें इंटरफियरेंस हुई थी। मैं कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान को, खुसूसी तौर पे पेशावर के जो CEO साहब हैं, इनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगी कि उन्होंने हमारी हर कंप्लेंट को बड़ा अच्छे से सुना, उन्होंने उन पे एक्शन लिया। लेकिन हुकूमत की तरफ से यहाँ पे फंड्स की भरमार थी, सड़कें बन रही थी, पार्क्स कन्वर्ट हो रहे थे, ट्रांसफार्मर्स बिछाए जा रहे थे, तारों के जाल बिछाए जा रहे थे। जो काम पिछले 8 साल में नहीं हुए थे वो सब इस कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हो रहे थे। आप कह रही है कि सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए हैं बहुत ज्यादा, इस पे हमारी रिटर्न कंप्लेंट्स हैं टाइम एंड अगेन। अगर आप चेक करें, हमने कैंटोनमेंट बोर्ड में रिटर्न इस पे कंप्लेंट्स कराई हैं। इस सब के बावजूद जब हुकूमती अराकीन को शिकस्त हुई है तो आप कह सकते हैं कि अवाम ने जो अपना मूड है वो बदल दिया है, और आई थिंक ये इस मूड की अकाफी है ये रिजल्ट। आपकी एनालिसिस क्या है इस हवाले से? आप ये कहना चाह रही हैं कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाखुश हैं? डेफिनेटली, आप इस रिजल्ट को और कैसे लेंगे? सही है। अच्छा अली अकबर साहब आपसे एक क्वेश्चन करेंगे जी प्लीज। जी समय भी चलो आप लोग तो बड़े क्लियर थे बनिस्बत PDM के, क्योंकि आप और पीपल्स पार्टी जो ANP और पीपल्स पार्टी है बर वक्त आप लोग मतलब इकट्ठे निकले भी और आप लोगों का मौक़िफ़ भी बड़ा क्लियर था। तो PDM में तो इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई। आप 2 जमातें अगर मतलब इस पे कोई वर्क नहीं किया था कि आप लोग इकट्ठे प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़े, तो आज जब आप लोगों ने 1 जीता और पीपल्स पार्टी ने 2 जीती तो आप मतलब ये 5 भी जीत सकते थे, तो इस पे क्यों काम नहीं किया गया? देखिए जी, हमने तो जब PDM ज्वाइन की थी
तो हम सब ने अपने आप को, अपने वर्कर्स को, अपनी पार्टी की तंजीमों को इस चीज के लिए कायल किया था कि हमें इस सिलेक्टेड हुकूमत से अपनी जान छुड़ानी होगी, उसके लिए हमें इकट्ठा होना होगा। लेकिन फिर वहां पे जो एक पार्टिजन किस्म का हमारे साथ रवैया हुआ, हम बर्दाश्त करते गए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी जो है सियासत वो अपने तौर पे करेंगे। आई थिंक पीपल्स पार्टी वालों ने भी यही वो फैसला किया। हमारी कुछ रवाबित हुए हैं, लेकिन अभी वो हतमी कोई उसमें डिस्कशन नहीं हुई। एंड आई थिंक कि आने वाले इंतखाबात से पहले हम डेफिनेटली उनके साथ बैठेंगे। हमारा, जैसे आपने कहा, बहुत सारी चीजें इन कॉमन है, हमारा स्ट्रगल इन कॉमन है, और जहाँ पे हमें लगेगा कि हम उनके साथ और वो हमारे साथ कोऑपरेट कर सकेंगे। लेकिन हमने अभी इसके ऊपर कोई वर्क नहीं किया, क्योंकि हम जब पीडीएम से निकले हैं तो वो अपने सियासी एक्टिविटीज में बिजी हो गए, हम अपनी सियासी एक्टिविटीज में बिजी हो गए। हमारा बहुत कम आपस में राब्ता हुआ है, तो हमने अभी तक कोई इलेक्ट्रल अलायंस की तरफ हमने कोई प्लानिंग नहीं। सही है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। मोहतरमा समर बिलोर बीबी, तर्जुमान अवामी नेशनल पार्टी और मेंबर सूबाई असम्बली हमारे साथ लाइन पे थी। आपके लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन मैं जाऊँगा थोड़ा सा रावलपिंडी में जावेद भट्ट साहब लाइन पे हैं, नुमाइंदे हैं KTU TV के, तो वहाँ से फ्रेश अपडेट लेते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास जो रिज़ल्ट आए हैं तो भी मैं नाज़रीन को बताता चलूँ। प्रोड्यूसर साहब, अगर आप कनेक्ट कर लें जावेद भट्ट साहब को, तब तक मैं जो हमारे साथ लाइन पे हैं, अच्छा आप कनेक्ट कर लें जावेद भट्ट साहब को, तो तब तक जो फ्रेश रिजल्ट्स हैं एबटाबाद कैंट के हवाले से और हवेलिया कैंट के हवाले से मैं नाज़रीन के साथ शेयर करूँ। नाज़रीन, एबटाबाद कैंट जो वार्ड नंबर 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई है, वार्ड नंबर 2 से इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 4 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वार्ड नंबर 5 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वार्ड नंबर 6 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वार्ड नंबर 7 से इंडिपेंडेंट, वार्ड नंबर 8 से PTI, वार्ड नंबर 9 से भी PTI और वार्ड नंबर 10 से PMLN। यानी एबटाबाद कैंट से जो रिजल्ट आया है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PTI के 3, PMLN के 2 और पीपल्स पार्टी का 1, जबकि 2 आज़ाद उम्मीदवार अभी तक वहाँ से जीत पाए हैं। इस तरह हवेलिया कैंट से जो 2 वार्ड हैं तो वार्ड नंबर 1 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जबकि वार्ड नंबर 2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने जीती है। कोहाट से भी हमारे पास नतीजा है। अगर प्रोड्यूसर जावेद भट्ट साहब के साथ हमारा रब्ता हुआ है अभी तक? अच्छा, हम कोशिश कर रहे हैं कि रावलपिंडी से भी हम फ्रेश अपडेट लें, लेकिन तब तक कोहाट कैंट बोर्ड इलेक्शन के हवाले से जो हमारे पास जो फ्रेश रिजल्ट है नाजरीन, वार्ड नंबर 1 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन अतीक 348 वोट लेके आगे, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शिनवारी दूसरे नंबर पर। इससे पहले जो रिजल्ट्स आ रहे थे उसमें शहरियार शिनवारी पहले नंबर पर थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहसिन अतीक वो पहले नंबर पर आए हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शहरियार शिनवारी वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तो ये अच्छा ज़ैद नदीम साहब, ये जो समर बिलोर बीबी कह रही थी कि जो रिजल्ट्स आए हैं तो वो इस बात की अक्कासी करती है कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नाखुश हैं, तो क्या आप इसको तस्लीम करते हैं? मैं इसमें इतना कहना चाहूँगा कि जो पिछले 1.5-2 साल से कोरोना के इशू बने हैं, उससे महंगाई ने भी थोड़ा सा ज़ोर पकड़ा, और आवाम जो है वो जिस बात को रियलाइज़ शायद बाज़ लोग नहीं कर पाए, हमारी गरीब आवाम थी, कि वो उनको ज़ोर मिला तो वो ये समझते रहे कि गवर्नमेंट की शायद जो है इस मामले में पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है, थोड़ी सी गलतफहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, और उम्मीद है कि आगे हमारी गवर्नमेंट इसको एड्रेस करेगी और इस चीज़ को सॉल्व आउट करेगी। क्योंकि अगर यही रिजल्ट रहे तो आगे बल्दियात भी आ रहा है और उसके बाद जनरल इलेक्शन भी करीब है। तो हमारी पार्टी के लिए बहुत ये लम्हे फ़िक्र होगा कि उसको अभी से गौर करना पड़ेगा कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। थोड़ा सा कोरोना से लिंक जरूर है, मैं इसको कोरोना से लिंक करूंगा। कोरोना की वजह से पिछले 1.5-2 साल में कोरोना की वजह से चूंकि कारोबार बंद थे, पूरी दुनिया के कारोबार बंद थे, बेरोजगारी हुई है, बहुत सी इंडस्ट्रीज जो है बंद हो गई। लेकिन ये अकबर साहब से भी मैं उनकी भी राय लूँगा, चूँकि अकबर साहब गुज़िश्ता कुछ अरसे से इलेक्शन स्कोर कर रहे हैं। मैं सिर्फ जाऊँगा थोड़ा सा फ्रेश अपडेट्स के लिए रावलपिंडी। जावेद भट्ट साहब हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद हैं। जावेद भट्ट साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? भट्ट साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? वहाँ नाजरीन जावेद भट्ट साहब रावलपिंडी में हैं, मौजूद हैं इस वक्त। वहाँ से हमें खुशी की वहाँ पे जो माहौल है, वहाँ पे म्यूज़िक
भी हमें म्यूज़िक भी हमें हम सुन रहे हैं, लेकिन जावेद भट्ट साहब शायद हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे। जावेद भट्ट साहब, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा जावेद भट्ट साहब, क्या सूरत हाल है रावलपिंडी में, और जो नताइज आए हैं, कौन सी जुमात लीड कर रही है अब तक? भट्ट साहब, क्या पोजीशन है रावलपिंडी में? जी आ रही है आवाज़। जी जी, पोजीशन हमें बताइएगा कि कौन सी जुमात लीड कर रही है? जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी चकलाला कैंट बोर्ड वार्ड 9 में, जहाँ पे मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जमील 2800 की लीड से जीत चुके हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो उम्मीदवार थे वो पीटीआई के कैंडिडेट थे बाबू इदरीस, जो कि हार चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें चकलाला कैंट बोर्ड की, तो वहाँ पे अभी तक हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं हतमी और गैर सरकारी हैं, मुकम्मल नताइज नहीं है, लेकिन इनके मुताबिक चकलाला कैंट वार्ड 7 में पोलिंग नंबर 4 में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कमालाबाद राजा इरफान इम्तियाज जो कि 75 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार इमरान अली 37 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद इब्रार 29 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। अगर हम देखें चकलाला वार्ड 6 को, पोलिंग स्टेशन नंबर 9 सीबी मॉडल हाई स्कूल लालाजार रावलपिंडी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उम्मीदवार उस्मान मुमताज़ 30 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के मलक अजहर 24 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह अगर हम बात करें चकलाला वार्ड 36 पोलिंग स्टेशन इंटर कॉलेज जहाज ग्राउंड की, वहाँ पर जो आज़ाद जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं वो 36 वोट लेकर आगे हैं। पीटीआई के उम्मीदवार 8 वोट हासिल किए हैं पीटीआई के उम्मीदवार ने। जबकि हम कायदे आज़म स्कूल की बात करें, गैर हकमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक चौधरी अरसलान जिनका तल्लक मुस्लिम लीग नून से है वो 10 वोट ले चुके हैं, जबकि चौधरी अरसलान जो पीटीआई के हैं वो 23 वोट ले सके हैं। इसी तरह हम SHMC मरी रोड चौधरी अरसलान 25, जबकि चौधरी चंगेज 7 वोट ले चुके हैं। इसी तरह हम बात करें अगर पोलिंग स्टेशन वार्ड चकलाला कैंट वार्ड 10 की, उसमें जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो अभी तक आगे जा रहे हैं और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक सेकंड पोजीशन पे हैं। सही है, सही है। अगर हम बात करें, ये मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान है। जी अभी अगर जो असल में मुकाबला देखा जाए पिंडी में चकलाला और कैंट की बात की जाए, यहाँ पे 2 पार्टियां जो मध्य मुकाबिल हैं और इन्हीं के दरमियान कांटेदार मुकाबला पूरे दिन में जो गहमा गहमी रही है वोटर की वो इन्हीं दोनों के दरमियान रही है। पोलिंग स्टेशनों की अगर बात की जाए या पोलिंग बूथ की, तो इन दोनों पार्टियों के दरमियान इनके वोटर सपोर्टर आमने सामने नजर आते रहे हैं। पूरा दिन गहमा गहमी रही, कहीं पे नोका चांकी भी रही इन दोनों पार्टियों के दरमियान। लेकिन एक 2 हल्कों की अगर बात की जाए चकलाला कैंट की, वहाँ पे 2 उम्मीदवार जो आज़ाद कैंडिडेट हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया, वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अभी तक उनका रिजल्ट आना बाकी है, जो कि यहाँ के जो ज़राए हमारे बता रहे हैं कि उनके हक में रिजल्ट आना है, क्योंकि वो काफ़ी यहाँ पे मशहूर और मारूफ शख्सियत हैं। इसमें एक हाजी जफर इकबाल हैं और एक कैंडिडेट और हैं जो कि काफ़ी मजबूत यहाँ पे दिखाई देते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद भट्ट साहब, आप चकलाले में ही रहिएगा, वहाँ से जब रिजल्ट मुकम्मल होता है तो इंशाल्लाह K2 की टीवी के स्क्रीन से हम शेयर करेंगे। देखो साहब, हमारे पास 2-3 मिनट है तो आपका तजिया चाहिए। समर बिडोर बीबी का जो इल्ज़ाम था, उनका जो उन्होंने क्वेश्चन रेस किया है, ज़ाहिद नदीम साहब ने उसका जवाब दिया है, तो आपका तजिया क्या कहता है इस हवाले से? वकास जिस तरीके से इनका कप्तान कहता है कि घबराना नहीं है, तो आगे जो हालात आ रहे हैं तो कम अज़ कम घबराने का मकाम शुरू हो गया है। और इसकी मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, जब तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन जीते थे सूबे में और फिर उसके बाद आम जो इलेक्शन हुए, तो उसमें आपने देखा होगा जो शहरी इलाके थे वहाँ पे क्लीन स्वीप किया था इन्होंने। सही है। उसकी वजह ये थी कि यहाँ का वोटर जो है वो बड़ा सॉलिड वोटर है और वो मतलब जो है देखता है, एक मंशूर को देखता है, एक विजन को देखता है, पार्टी को देखता है। और अब वही चीज़ है, कारोबारी अपराध होते हैं, पढ़े लिखे अपराध होते हैं, इसीलिए अब चीज़ें उन्होंने देख ली, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब असरात मुरतब हुए। शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा कारोबार पे भी असरात हुए, जो वफाकी पॉलिसीज़ है, कभी आपने मतलब जो वो टैक्सेस के हवाले से, उसके हवाले से, दूसरा मतलब जो इन्होंने कोरोना का फैक्टर भी बता दिया कि मतलब जो वो भी एक रहा।
तो अब उन्होंने अपना जो मिजाज जो है वो बदला है। और इसमें मैं अगेन कहूँगा कि जमातों का कोई रोल नहीं है, कोई वर्क इन्होंने नहीं किया, कोई मतलब जो आपने भी नोट किया होगा, वोटर अपना मतलब जो वो देख रहा है, फास्ट ट्रैक देख रहा है, जो 10 साल पहले, जो 8 साल पहले था किसी पार्टी का, तो उसी ट्रेंड पे मतलब जो दोबारा चढ़े। तो इसीलिए पीपल्स पार्टी और ANP को जो है वो उनका वोट बैंक जो है बहाल होना शुरू हो गया है। और आगे मैं यही कहूँगा कि मतलब जो ये जो कैंटोनमेंट इलेक्शंस थे ये आम इंतखाबात के लिए ट्रेलर है, और इसी पे हुकूमत ने मतलब जो अगर अपनी परफॉर्मेंस दुरुस्त ना की, जो आने वाला रास्ते है बहुत कठिन है। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, बहुत शुक्रिया ज़ैद नदीम साहब, बहुत शुक्रिया हमारे जो नुमाइंदे हैं और जो स्पेशली डिलीजेंट साहब, समर हारून बिलोर भी, और नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ये पूरा लेंथी ट्रांसमिशन हमारे साथ देखा। K2 TV पे जो स्क्रीन पे आपको जो रिजल्ट्स आएंगे तो वक्त के मुताबिक हम आपको दिखाएंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।